वाले इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा। और आज वाला टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस स्किल सब्जेक्ट्स लिया है और 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम देने हैं। तो आज वाली इस ऑनलाइन क्लास में नाउ वॉच अगेन आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन पॉइंट। और आज मैं आपको बताऊंगा बैंकिंग के बारे में, बैंक सर्विसेज। लास्ट चैप्टर ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस स्टूडेंट्स के लिए है और 6.0 आज का टॉपिक है। 6.6 चैप्टर और उसका पार्ट नंबर, और इसके जो पार्ट में आगे को वीडियो आएंगे वो बाद में आपको दिखाई देंगे। आज वाले वीडियो में क्या खास बात है मैं आपको बताता हूं। बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, बैंक में क्या क्या सेवाएं बैंक हमें देता है। और सबसे पहले एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि बैंक, व्हाट इज बैंक, बैंक क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। बैंक आपने नाम सुना है लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है। अगर बैंक के बारे में पूछा जाता है मीनिंग ऑफ बैंक, तो आप क्या आंसर देंगे। और आज वाले वीडियो में जो खास खास बातें हैं जो आपको बतानी है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो बैंक का मीनिंग हो गया, बैंक्स आर इंपोर्टेंट फॉर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बैंक कैसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता लग जाएगा। और बैंक की सर्विसेज, कौन कौन सी सेवाएं बैंक हमें देता है, आपको ये पता है। बैंक जो है पैसों से लेन देन करता है, लेकिन वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो बैंक हमें प्रदान करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको 3 सर्विसेज लिखनी है तो आपको सर्विस लिखनी होगी। और हाँ, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट में ये बैंक वाला एक चैप्टर है, लेकिन अगर आपके पास बैंकिंग सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपको उसमें भी आपको बेनिफिट देगा, अच्छे अंक लाने में मदद करेगा। और अगर आपने ऑफिस मैनेजमेंट सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर लिया है OMSP, तो आपका उसमें भी यही टॉपिक है। और अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स में भी बैंकिंग वाले चैप्टर के क्वेश्चंस सेम होते हैं। आप ये वाला वीडियो एंड तक देखेंगे। बैंक का मीनिंग हो गया, बैंक की सर्विसेज हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। आपने अपना बैंक में अकाउंट खुलवाया या बैंक में अकाउंट खुलवाने गए तो आपसे पूछा जाएगा किस तरह का अकाउंट खुलवाना है। अब आपको पता ही नहीं है, बैंक के अकाउंट भी कई तरह के होते हैं। जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्या बताओगे कि कौन सा अकाउंट खुलवाना है। अगर आपने खुलवाया हुआ बैंक ओपन आपका अकाउंट है तो आपने जो कौन सा अकाउंट खुलवाया है, सेविंग अकाउंट, जो जनरल अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। तो और कौन कौन से अकाउंट है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए। आपको सेविंग करनी है, कुछ ज्यादा सेविंग करनी है, लॉन्ग टाइम सेविंग करनी है, तो उसके अलग अलग अकाउंट हैं, अलग अलग उसके मीनिंग। आज सारे अकाउंट आपको मैं बता दूंगा कि बैंक हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है, कौन कौन से अकाउंट्स खाता खोलने में कौन कौन से खाते खोले जा सकते हैं, और किस खाते में कितनी ब्याज मिलती है, ज्यादा ब्याज किस में मिलती है, कौन सा खुलवाना ठीक रहेगा, बिजनेसमैन के लिए कौन सा ठीक रहेगा। और आपको नॉर्मल अगर अकाउंट खुलवाना है तो कौन सा, टर्म डिपॉजिट क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ फंड का मीनिंग बताया जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग, जैसा कि आजकल पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, और वर्क फ्रॉम होम, आपको पता है कि आजकल ज्यादातर काम घर से ही किए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, दोनों का आपको मीनिंग पता लग जाएगा। तो आप डिफरेंस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखना है तभी सारी जानकारी मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको इस वीडियो में टेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। ऐसा वीडियो आपने और दूसरा नहीं देखा होगा। तो आप इस वीडियो को खुद तो वॉच कर ही रहे हैं, दूसरे मित्रों को भी सजेस्ट करेंगे ताकि उनको भी ये नॉलेज हो जाए। एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, पर्पस ये है। और चेक के बारे में आपने सुना है, देखा भी होगा, अगर नहीं सुना तो आज वाले वीडियो में आपको पता लग जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक। मीनिंग पता लगे। अब चेक होते कितने प्रकार के, अब आपको भी अच्छा प्रकार भी होते हैं, ये तो हमें नहीं पता था। तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, आज वाला वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगी। तो वीडियो एक बार फिर एंड तक देखना है। मेन टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई चार्जेस नहीं है सब्सक्राइब करने की। कमेंट बॉक्स में कमेंट दो, कोई चार्जेस नहीं है। आपने कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।
तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, बैंकिंग सर्विसेज 6.0 फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस की लास्ट यूनिट बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग सर्विसेज में मैं आज आपको बैंक अकाउंट्स और टाइप्स ऑफ चेक्स के बारे में जानकारी दूंगा कि बैंक अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और चेक के भी कितने प्रकार होते हैं। तो अभी तक हो सकता है आपको चेक्स के बारे में उतना जानकारी ना हो, अकाउंट्स के बारे में जानकारी ना हो, तो आज वाला ये वीडियो देखने के बाद आपको अकाउंट्स और चेक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले बैंकिंग वाला चैप्टर है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैंक होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्या आंसर देना होगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन यानी आंसर का नंबर डालना है और उसके बाद हेडिंग देना है बैंक। ए बैंक इज अ फाइनेंशियल कंपनी दैट वर्क्स विद द मनी। बैंक एक फाइनेंशियल यानी वित्तीय संस्था कंपनी होती है और जो मनी पैसों के लेन देन का काम करती है। इट हेल्प्स द पब्लिक टू डिपॉजिट देयर मनी। ये जनता की मदद करती है, हेल्प्स यानी मदद करती है, टू डिपॉजिट देयर मनी ताकि वो अपना पैसा डिपॉजिट कर सके, जमा कर सके, एंड गिव देम क्रेडिट और उनको उधार देती है व्हेन एवर दे नीड इट, जब उनको ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग लैंडिंग मनी दे कलेक्ट एक्स्ट्रा मनी। जब आप उधार लेते हैं बैंक से तो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, कॉल्ड बैंकिंग फी। बैंकिंग की जो फीस चार्जेस लिए जाते हैं, विद विच दे पे इंटरेस्ट, और वो एक्स्ट्रा चार्ज जो लिए जाते हैं उससे वो इंटरेस्ट पे करते हैं टू सेवर्स, जो पैसे जमा करते हैं। यानी जो लोग पैसे जमा करते हैं उनको बैंक पैसे देते हैं और जो बैंक से पैसे लेते हैं उनसे एक्स्ट्रा मनी ली जाती है। तो ये बैंक का सारा काम है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बैंक। सेव इंटरेस्ट टू सेवर एज वेल एज सैलरीज फॉर देयर वर्कर्स, और जो एक्स्ट्रा मनी ली जाती है उससे अपने वर्कर्स को सैलरी देते हैं। तो बैंक का जो सारा जो लेन देन है वो पैसों से ही होता है। बैंक्स कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, साबुन तेल इस तरह के कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता। मनी के लेन देन से ही उनको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है और जो जमा करते हैं उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। बैंक्स में मेक अ प्रॉफिट बिकॉज दे कलेक्ट मोर इंटरेस्ट देन व्हाट दे पे टू सेवर। बैंक को क्या होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे लेते हैं जिनको वो उधार देते हैं और इंटरेस्ट जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो इस तरह से बैंक का लेन देन चलता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ द बैंक। अब इसी क्वेश्चन को हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ITI से एग्ज़ाम देना है या मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस कोर्स का है या जिनके पास ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस ग्रेजुएशन में कोर्स है, सेम यही चैप्टर्स वहाँ आते हैं। या कॉमर्स में अगर आपके ये चैप्टर है तो आपको, या बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बैंकिंग कोर्स है, उनके लिए भी आज वाला वीडियो बहुत काम आने वाला है। बैंक क्या होता है, और ये तो सबको पता होना ही चाहिए, नॉर्मल जनरल नॉलेज की बात है कि बैंक होता क्या है, उनके पैसे कैसे आते हैं, प्रॉफिट में कैसे जाता है। बैंक कुछ बेचता तो है नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि बैंक कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, पैसों के लेन देन में ही उनको प्रॉफिट हो जाता है। और कैसे प्रॉफिट होता है ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई बैंक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमी। बैंक जो है अर्थव्यवस्था के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आंसर फिर वही आपने हेडिंग लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक्स फॉर इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों का महत्व। आपके स्क्रीन पर आंसर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप खुद भी पढ़कर इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विदाउट बैंक्स द वर्ल्ड इकोनॉमी वुड नॉट बी एबल टू ग्रो। बैंकों के बिना दुनिया की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो सकती। इन्वेस्टर्स वुड नॉट फाइंड द मनी दे नीड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। अगर किसी को कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए पैसा बैंक ही देते हैं, तो उनको पैसा कौन देगा अगर बैंक नहीं होंगे। एंड इंडस्ट्री वुड नॉट बाय न्यू मशीन्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्न टेक्नोलॉजी नई मशीनें खरीदनी है तो उसके लिए मनी चाहिए, तो वो बैंकों से मनी ले लेते हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक।
और बैंक से हमने आपको बताया कि मनी का लेन देन होता है, लेकिन कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, कौन कौन सी सेवाएं बैंक प्रदान करता है वो आपको पता नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यानी आपने 3 सेवाएं लिखनी है, 5 सेवाएं, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको 5 सर्विसेज लिखने को आएगा तो आपको 5 लिखनी है, 3 आएगा तो 3 लिखनी है, 2 मार्क्स का होगा 3 मार्क्स का, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले जो सर्विस है डिपॉजिट, बैंक जमा करता है। सेकेंड ऑनलाइन बैंकिंग। थर्ड मोबाइल बैंकिंग। फोर्थ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, पैसों का ट्रांसफ़र करना। और चेक फैसिलिटीज़, डिमांड ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग छूट, मनी एट कॉल, टर्म लोन्स, कंज्यूमर क्रेडिट, मिसलेनियस यानी विविध लोन, लोन मतलब जो लोन मिलता है, अदर जनरल फैसिलिटीज़ और कुछ अन्य फैसिलिटीज यानी ऋण की सुविधा के अलावा और भी कई सारे काम बैंक करते हैं। तो आपको इससे पता लग गया कि बैंक में खाली पैसों का लेन देन नहीं होता, बहुत सारे दूसरे काम भी सर्विसेज दी जाती हैं, ये बैंक से रिलेटेड सर्विस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक में जब हम अकाउंट खुलाते हैं, आपने हो सकता है सेविंग बैंक अकाउंट खुलाया हो, और भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं जो बैंक में खोले जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। हाउ मैनी डिपॉजिट सर्विसेज प्रोवाइड बाय द बैंक, बैंक द्वारा कौन कौन सी डिपॉजिट की सेवाएं यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की सेवाएं होती हैं। सबसे पहले करंट डिपॉजिट यानी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए होता है मेनली, इट इज़ अ रनिंग अकाउंट, इसको हम चालू खाता कहते हैं। करंट हिंदी में इसका नाम है चालू खाता। फॉर अ बिजनेसमैन विद मिनिमम नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन, इसमें रेस्ट्रिक्शंस कम होती हैं। वन कैन मेक एनी नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, आप कितनी बार भी पैसा जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं एक ही दिन में। ए बैंक ग्रांट्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन दिस अकाउंट, और इस वाले अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट यानी जितना आपका पैसा है उससे ज़्यादा निकालने की भी सुविधा होती है। नेक्स्ट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, जो स्टूडेंट्स का अकाउंट्स होता है वो सेविंग अकाउंट्स होता है। इट इज़ एन अकाउंट ओपनड बाय अ पर्सन हु विशेस टू सेव सम पार्ट ऑफ हिज इनकम, ये अपनी इनकम का अपनी जो कुछ बचत को सेविंग करने के लिए पर्पज से होता है। फॉर मीटिंग द अनफॉरसीन एक्सपेंसेस एंड आल्सो फ्यूचर नीड, भविष्य के लिए कुछ पैसा बचाने के लिए होता है। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम, इससे हमारी इनकम भी होती है। कैसे? ऑन द सेविंग्स मेड बाय हिम, जो भी हम सेविंग करते हैं बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, हमारा पैसा बढ़ता रहता है। दिस अकाउंट प्रोवाइड्स अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिलती है। एंड अ पर्सन कैन डिपॉजिट एज मैनी टाइम्स इन अ डे, आप एक दिन में कितनी बार भी पैसा जमा कर सकते हैं। ऑल द एंट्रीज ऑफ डिपॉजिट्स मेड एंड विड्रॉल आर एंटर्ड इन अ स्मॉल बुक, आपकी जो आपने पैसा जमा करवाया है या निकलवाया है वो बैंक एक स्मॉल छोटी सी बुक देता है जिसको पासबुक कहते हैं। याद रखना इसका नाम, ये इंपॉर्टेंट है। इसको 1 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उस बुक का क्या नाम है, वो पासबुक बोलते हैं। द स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द सेविंग बैंक अकाउंट कीप वेरिंग, और हर बैंक जो इंटरेस्ट देता है वो अलग है। वेरिंग मतलब अलग अलग डिपॉजिट पर सेविंग हर बैंक की अलग अलग होती है। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक जो भारत में है वो इस रेट को फिक्स करता है। आजकल जो है कुछ बैंक 3.5 देते हैं, कुछ 6% भी देते हैं, अलग अलग बैंक के रेट हैं। टू ओपन दिस अकाउंट वन हैज़ टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय द बैंक, आपको बैंक की जो है इस तरह का अकाउंट खोलने के लिए आपको जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, जैसे आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ वगैरह आपको देना होगा। नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये क्या होता है? FD। दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, इसमें आपको जो पैसा है एक निश्चित अवधि के लिए जमा करना पड़ेगा। द डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट द मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट
फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, निश्चित अवधि के लिए आपको बैंक में पैसा जमा करना होगा, उसका इंटरेस्ट भी अलग होता है। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन दिस डिपॉजिट इज टैक्सेबल, और उसका आपको टैक्स भी देना होता है। वो टैक्स का जो रेट होता है, टैक्स का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन सेविंग डिपॉजिट, और लोग इसमें पैसा क्यों जमा करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है इसमें। एंड द इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द मैच्योरिटी ऑफ अकाउंट, और जब आपकी अवधि खत्म हो जाती है तब आपको वो इंटरेस्ट दिया जाता है जो मेन आपकी मनी है उसके साथ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक, और यहाँ पर भी रेट इंटरेस्ट का अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। द हायर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फॉर ए लॉन्गर पीरियड द हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसा जमा करते हैं और ज़्यादा पैसा जमा करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग मीन्स आपका जो अकाउंट है वो इट इज़ कॉल्ड टर्म डिपॉजिट। ये भी एक तरह से टर्म डिपॉजिट होता है और एक अवधि के ऊपर डिपेंड करता है। विच कैन बी ओपन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड अ स्पेसिफिक अमाउंट। एक निश्चित अवधि होती है और एक निश्चित ही अमाउंट होता है। इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ, आप इसको एवरी मंथ दैट टर्म ऑफ पीरियड आप एवरी मंथ इसमें जमा करने होते हैं एक निश्चित अमाउंट आपको। ऑन दिस डिपॉजिट द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज स्लाइटली लेस देन द एफडी से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपको निश्चित अवधि के दौरान और एक निश्चित जो है अमाउंट आपको जमा करना होता है। विच इज़ गिवन ऑन द मैच्योरिटी ऑफ अकाउंट, आपको जो इंटरेस्ट है मैच्योरिटी अकाउंट की मैच्योरिटी पर आपको मिल जाता है। तो ये हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स को किस तरह से इसका आंसर देना है। बैंक द्वारा कौन कौन सी खाते की सेवाएं दी जाती हैं। चालू खाता है, बचत खाता है जिसमें ब्याज मिलती है, चालू खाते में ब्याज नहीं मिलती है। फिक्स डिपॉजिट या समय जमा जिसे बोलते हैं, एक फिक्स निश्चित अवधि होती है। आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग जो है जो अभी हमने बताया उसको हिंदी में आवर्ती जमा खाता कहा जाता है। तो ये खाते के प्रकार हो गए। अब देखते हैं बैंकिंग आजकल कई तरह की होती है। आपने देखा है आजकल जो है बैंकिंग की सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। पहले बैंक में जाकर एक बिल्डिंग में जाना होता था, अब बैंक जब से इंटरनेट आ गया है तो बैंक की सुविधाएं एक्सपेंड हो गई हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करने का अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपने क्या आंसर देना है। सबसे पहले हमने हेडिंग लिखना है ऑनलाइन बैंकिंग, और जो अगर आप मोबाइल बैंकिंग है तो मोबाइल बैंकिंग लिखेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग आल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है इसे। कुछ लोग ई बैंकिंग वर्चुअल बैंकिंग भी कहते हैं। इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम, ये बैंकिंग का जो इलेक्ट्रॉनिक तरीका है that enables customer of a bank or other financial institution to conduct a range of financial activities through its website। आपने बैंक की वेबसाइट से वो वही सो बैंकिंग की सुविधाएं हैं उसको कंडक्ट करना है, उसको लेन देन करना है। द ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम विल टिपिकली कनेक्ट टू और बी पार्ट ऑफ द कोर बैंकिंग सिस्टम। एक बैंकिंग का कोर बैंकिंग सिस्टम है उसके द्वारा ये कनेक्ट होते हैं बाय अ बैंक एंड इज इन कंट्रास्ट टू ब्रांच बैंकिंग। बैंक की जो कोर ब्रांच है उससे ब्रांच जो है दूसरी ब्रांच जुड़ी होती हैं। इज़ द ट्रेडिशनल वे कस्टमर्स एक्सेस्ड बैंकिंग सर्विस। तो इस तरह से बैंक जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो उपभोक्ता को सर्विसेज प्रदान करते हैं। अब देखते हैं मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या कोई वित्तीय संस्थाएं दैट अलाउज इट्स कस्टमर्स टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिमोटली, दूरस्थ स्थान से। वही वित्तीय सेवाएं दूरस्थ स्थान से यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस। अगर आप मोबाइल डिवाइस से यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं सच एज ए मोबाइल फ़ोन और टैबलेट, तो उसको मोबाइल बैंकिंग कहा जाएगा। इट यूजेज सॉफ्टवेयर, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। यूजुअली कॉल्ड एन ऐप,
मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक से या फाइनेंस वित्तीय संस्था जो जहाँ भी आपका अकाउंट है उसका आपको ऐप यूज़ करना पड़ेगा। मोबाइल बैंकिंग इज़ यूजुअली अवेलेबल ऑन अ 24 आवर बेसिस, और आप 24 आवर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव रेस्ट्रिक्शन ऑन विच अकाउंट में बी एक्सेस्ड, कुछ वित्तीय संस्थाएं इस बात पर रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं कि कौन सा अकाउंट मोबाइल बैंकिंग को एक्सेस करेगा या नहीं करेगा। ये बैंक से आपको सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बैंक डिसाइड करते हैं। तो आपको पता लग गया कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है। और हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स, ये सामने जो आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट है इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इससे अपना जो है एग्ज़ाम देने की तैयारी करेंगे, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। फंड ट्रांसफ़र यानी धन के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स विद इन योर ओन अकाउंट इज़ नोन एज फंड ट्रांसफ़र, आपके अकाउंट द्वारा जो पैसा हस्तांतरित किया जाता है उसको फंड ट्रांसफ़र कहा जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कैन बी मेड टू थर्ड पार्टी, आप किसी तीसरे व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं। आल्सो हेल्ड इन द सेम और डिफरेंट बैंक, वो आपके बैंक में भी उसका अकाउंट हो सकता है या किसी दूसरे बैंक में भी हो सकता है, तो उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ बैंक धनराशि का हस्तांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेक। चेक क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आपने चेक देखा हो सकता है। और चेक कैसा होता है। चेक फैसिलिटीज, ए चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। और एन इंस्ट्रूमेंट, एक दस्तावेज होता है। ड्रॉन ऑन एनी बैंक ऑन डिमांड, मांग पर दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों पे, चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified banker ordering the banker to pay a certain sum of money to the drawer। ड्रॉर मतलब जिसको पैसा देना है, हम बिल ऑफ एक्सचेंज इसको कहा जाता है। और निश्चित बैंक को कहा जाता है कि वो पे कर दे निर्धारित धनराशि। ड्रॉर ऑफ चेक और अनदर पर्सन, जो पैसा निकालना चाहता है या किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा पे कर दे, ये इस तरह का एक दस्तावेज होता है। मनी इज़ जनरली विड्रॉन बाय क्लाइंट्स बाय चेक्स, तो ये पैसा जो है निकाला जाता है चेक के द्वारा, उपभोक्ता द्वारा, क्लाइंट द्वारा। चेक इज़ ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, और ये मांग पर दिया जाता है, पेएबल अदा किया जाता है। अब देखते हैं चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक के भी कई सारे प्रकार होते हैं। पहला है इसमें बेयरर चेक, इंग्लिश में बेयरर चेक बोलते हैं। दिस चेक इज पेएबल बाय द ड्राई बैंक ओवर द काउंटर, ये काउंटर पर जाकर आपको पैसा मिल जाता है। टू द बेयरर, जिसके पास धारक, बेयरर होता है धारक को पैसा मिल जाता है। और प्रेजेंटर, जो उसको प्रस्तुत करता है काउंटर पर जाकर, उसको पैसा मिल जाता है, उसको बेयरर चेक बोलते हैं। ए बेयरर चेक कैन बी नेगोशिएटेड और पास्ड टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी, आप इस तरह के चेक को किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हैं और काउंटर पर जाकर वो पैसा ले सकता है, धारक चेक जिसे बोलते हैं। ऑर्डर चेक, व्हेन द वर्ड बेयरर ऑन द चेक इज कैंसल्ड, आपने वो बेयरर जो वर्ड लिखा हुआ है चेक पर उसको काट दिया, इट बिकम्स एन ऑर्डर चेक, तो फिर ये चेक जो है ऑर्डर चेक बन जाता है। सच अ चेक इज पेड टू द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन एज पेई, तो इस तरह के जो चेक होते हैं वो उसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, ऑर्डर वाले चेक, जिसका जो है पर्सन के लिए स्पेसिफाइड निश्चित कर दिया जाता है कि उसी को मिले। द पेई कैन बी एनीवन एल्स, कोई भी पेई हो सकता है। टू हुम द चेक इज एंडोर्स, जिसको चेक दिया गया है, एंडोर्स किया गया है। तो ऑर्डर चेक हो गया। बेयरर चेक। ओपन चेक, ये क्या होता है। एन ओपन चेक इज अ चेक दैट इज नॉट क्रॉस्ड, ऐसा चेक जिसको क्रॉस नहीं करते उसको ओपन, खुला चेक कहते हैं। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर एंड पेएबल एट द काउंटर ऑफ द ड्राई बैंक ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, चेक प्रस्तुतकर्ता को चेक मिल जाता है। एन ओपन चेक में बी बेयरर, अब ओपन वाला जो चेक होता है ये बेयरर, जो ऊपर हमने बताया है, बेयरर चेक भी हो सकता है, ऑर्डर चेक भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके सामने एक इमेज है कि बेयरर चेक कैसा होता है, क्रॉस चेक कैसा होता है,
ऑर्डर चेक कैसा होता है, अकाउंट पे ही चेक देखने से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये चेक किस प्रकार के होते हैं, आपको देखने से, पिक्चर देखने से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक क्या होता है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रॉस चेक के बारे में बताओ, तो आपने क्या लिखना है, ए क्रॉस्ड चेक इज अ चेक दैट हैज़ बीन मार्क्ड टू स्पेसिफाई एन इंस्ट्रक्शन अबाउट द वे इट इज़ टू बी रिडीम। इसमें कुछ खास इंस्ट्रक्शन दी होती हैं कि किस तरह से इसका भुगतान होना है। ए कॉमन इंस्ट्रक्शन इज टू स्पेसिफाई दैट इट मस्ट बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू एन अकाउंट। ज़्यादातर इसमें जो निर्देश दिया होता है कि अकाउंट में पैसा जाना चाहिए विद अ बैंक एंड नॉट इमीडिएटली एनकैश्ड बाय अ बैंक ओवर द काउंटर, यानी काउंटर पर पैसा नहीं देना, इसको खाते में ही जाना चाहिए। ज़्यादातर यही जो है क्रॉसिंग की जाती है। क्रॉस चेक का मतलब ये होता है। क्रॉस चेक मीन्स ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस। क्रॉस चेक का मतलब होता है आपने दो पैरेलल लाइन लगानी है अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। याद रखना, क्रॉसिंग का मतलब यही है कि दो पैरेलल लाइन अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, जैसे ऊपर पिक्चर में दिखाया है, आपने लगानी है। एंड राइटिंग द वर्ड अकाउंट पेई, और उसमें आपको लिख देना है अकाउंट पेई, जैसा कि ये सामने आप देख रहे हैं ऊपर वाली पिक्चर में, यहाँ लिखा हुआ है इस जगह। तो ये, तो इस तरह से आपको अकाउंट पेई वर्ड लिख देना है। और द मेन एडवांटेज ऑफ दिस चेक, इस तरह के चेक की क्या लाभ होते हैं, एडवांटेज जो हैं, इज़ दैट इफ़ द चेक इज़ लॉस्ट, अगर चेक लॉस्ट हो जाता है, नोबडी कैन टेक द पेमेंट, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसकी पेमेंट नहीं ले सकता काउंटर पर जाकर। इन केस ऑफ एनी मिस यूज़, अगर कोई मिस यूज़ होता है, इट कैन बी ईजिली फाउंड, तो उसका पता लग जाता है। हुज अकाउंट द पेमेंट इज क्रेडिटेड, किसके खाते में पैसा गया है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू क्रॉस द चेक ऑलवेज, तो ये सलाह दी जाती है कि आपने चेक को क्रॉस करके ही देना है। तो क्लियर है, क्रॉस चेक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और आपके प्रैक्टिकली काम आने वाली इंफॉर्मेशन है। आप इन्हें वीडियो एंड तक देखना है और बहुत अच्छी जानकारी आपको दी जा रही है। आप चेक द्वारा क्या समझते हैं, चेक कितने प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, सेम वही हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए। किसी अन्य व्यक्ति की चेककर्ता को निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश देता है। आमतौर पर चेक द्वारा ग्राहकों द्वारा पैसा निकाला जाता है और चेक हमेशा मांग पर दे होता है। अब क्रॉसिंग कैसी होती है, देखो हमने बताया लेफ्ट साइड पे क्रॉस करना है, सिंपल क्रॉसिंग है। एंड कंपनी लिख दिया तो कंपनी में पैसा जाएगा, अकाउंट पे यानी अकाउंट में पैसा जाएगा। तो ये कई तरह के क्रॉसिंग जो हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए, सेम वही यहाँ पिक्चर में दिखाइए। आप इसको चार्ट में बनाकर अपनी क्लास में, अपने रूम में, अपनी कॉपी में भी शो कर सकते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहला जो हमने बताया था धारक या वाहक चेक भी हिंदी में कहा जाता है। हिंदी में थोड़ा सा जो है वर्डिंग अलग हो जाती है। ऑर्डर चेक, ओपन या खुला चेक, क्रॉस चेक, रेखित चेक बोलते हैं इसको हिंदी में। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो रेखित चेक आपको पता होना चाहिए। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम वही है जो आपने ऊपर देखी है। तो आज की क्लास, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपने बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखी और मुझे उम्मीद है कि आपने एंड तक देखा होगा। और वीडियो में जो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट करेंगे आपको ये जानकारी कैसी लगी, और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन काम आएगी। और एग्ज़ाम में तो काम आएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको अपनी लाइफ में भी काम आने वाली इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आगे चलकर जॉब में कहीं कंपनी में काम करते हैं और या कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से अक्सर दो चार होना पड़ता है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, अच्छे से देखनी है। जिनको वीडियो समझ में आ गया वो इसको नोट करेंगे अपने नोटबुक में, और एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर इस वीडियो को देखकर जाएंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।